नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 13 जून 2023 करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास आप लोग हो जाए तैयार। देखिए, हम लोग पूरे हफ्ते करंट अफेयर करते हैं, उसके बाद जो है मंडे क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं और साथ में क्या करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, और जो डेली वीडियो डालता हूँ उसमें डिटेल में एनालिसिस होता है किसका, करंट अफेयर का। और करंट अफेयर वही जो क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जिनके आने के एग्जाम में पूरे चांस होते हैं वही करंट अफेयर में रखता हूँ। ठीक है, और समय बचाते हुए आपको जो है तैयारी कराने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? 12 जून को, 1 जून को, 6 जून को, 10 जून को। पहले का उत्तर हो जाएगा, यानी कि 12 जून को हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 मनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बाल श्रम के खिलाफ जो है एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना जो है, इसको इस दिवस को मनाने का क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि बाल श्रम के खिलाफ एक वैश्विक आंदोलन हो। 2023 का थीम क्या है? इस बार का थीम क्या है इस दिवस का? सोशल जस्टिस फॉर ऑल इंड चाइल्ड लेबर। सोशल जस्टिस फॉर ऑल इंड चाइल्ड लेबर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित ये संगठन इसलिए इसको रखा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। बहुत ही फेमस प्रश्न है, सारे पूछे जाने वाले प्रश्न है। अब देखिए, अनुच्छेद 24 में, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। और कोई बच्चा जो है 14 साल से नीचे है तो अनुच्छेद 24 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है उस बच्चे को खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक और आया था कानून, अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम। ठीक है, कौन सा अधिनियम आया था? बाल श्रम अधिनियम निषेध और विनियमन। कब आया था? 1986 में आया था। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योग और प्रक्रियाओं में काम करने से रोकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों अधिनियम जो है और ये अनुच्छेद दोनों जो है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार जो है ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नोट पॉइंट 1 पे आते हैं। नोट पॉइंट 1 में जो है देखिए, फ्रेंच ओपन 2023 जो है हो चुका है। तो इसके जो है विनर कौन कौन है, टाइटल कौन कौन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो पुरुष सिंगल्स के विनर हैं वो कौन है? नोवाक जोकोविक हैं। पुरुष सिंगल्स के विनर कौन है? नोवाक जोकोविक। महिला सिंगल के विनर कौन है? ईगा स्विकटेक। पुरुष डबल्स के कौन विनर है? इवान डोडिग और ऑस्टिन क्राजिसेक। महिला डबल्स के विनर कौन है? महिला डबल्स के विनर है सी सुवेई और वांग सिनुई। मिक्स डबल्स के विनर कौन है? म्यू काटो और टिम पुटजर। तो ये सारा जो है आपको ध्यान रखना है, खास तौर से सिंगल्स को याद रखना है आपको, बेहद जरूरी है, महिला या पुरुष दोनों कैटेगरी में। बाकी भी आप लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। किस सरकार द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम शुरू किया गया है? किस सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न जो है स्कीम शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, इनमें से कोई नहीं। पहले का उत्तर हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में सीएम लर्न एंड अर्न जो है शुरू किया गया है। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का लोकेशन, राजधानी क्या है? भोपाल है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये पड़ोसी राज्य हैं। अब इस थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में जान लीजिए। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम जो युवाओं को एक उन कौशलों से लैस करेगा जो नियोक्ताओं द्वारा अत्यधिक मांग वाले हैं। इस योजना के लिए जो है कुल 703 प्रशिक्षण क्षेत्रों का पहचान किया गया है। 703 प्रशिक्षण क्षेत्रों का पहचान किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कार्यक्रम जो है, नए कौशल प्राप्त करने के अलावा 8,000 से जो है 1,000 रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कितना प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 8,000 से लेकर 10,000 रुपये तक दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। देखिए, मध्य प्रदेश का ये प्रोग्राम था, तो इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसका जो है गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल है। सबसे बड़ा नगर शहर कौन सा है? इंदौर है। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। विधानसभा जो है वो एक सदनीय है। ठीक है,
जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है वो एक सदनी है, 230 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र कितने हैं? लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में है। और राजभाषा क्या है? राजभाषा जो है हिंदी है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। तो इतना जो है मोटा मोटा आइडिया आपको मध्य प्रदेश के बारे में लग गया। UIDAI के CEO कौन बने हैं? हाल ही में UIDAI के CEO कौन बने हैं? उदई के CEO कौन बने हैं? अमित अग्रवाल, सुबोध कुमार सिंह, राकेश मिश्रा, इनमें से कोई नहीं तो पहले का उत्तर हो जाएगा, यानी कि अमित अग्रवाल जो है उदई के CM बने हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक संवैधानिक क्या है? प्राधिकरण है जिसकी स्थापना जो है आधार, वित्तीय और अन्य सहकारी सुविधाओं और सेवाओं के लक्षित अधिनियम 2016 के आधार पर किया गया है, ठीक है। और के उपबंधों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, के तहत दिनांक 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो 12 जुलाई 2016 को जो है UIDAI का जो है क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। किस सरकार में लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई है? किस सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना का शुरुआत किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। चौथे का उत्तर हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना का शुरुआत किया है। तो ये है इंडिया का मैप। और इंडिया के मैप में फिर से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ है मध्य प्रदेश का लोकेशन, राजधानी क्या है? भोपाल है। इसके पड़ोसी राज्य देख सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये तेलंगाना, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी हम लोग पिछले प्रश्न में ले चुके थे, तो इसलिए जो है इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। योजना के अंतर्गत क्या है? महिलाओं को बैंक के खातों में 1,000 रुपये की पहली किस्त जो है 10 जून 2023 को भेज दी गई है, ठीक है। तो लाडली बहना जो है कार्यक्रम के अनुसार जो है 10 जून 2023 को ये जो है किस्त भेज दी गई है। इस किस्त में राशि बढ़ाने की बात भी चल रही है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। किस राज्य में G20 शाही शिखर सम्मेलन की शुरू हुआ है? हाल ही में किस राज्य में G20 शाही शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है? मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, मेघालय। तो 5वें का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि गोवा में जो है G20 शाही शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुआ है। तो ये है इंडिया का मैप। और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है गोवा, और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है, और ये कर्नाटका है। अरब सागर से भी इसका तट मिलता है। अब जो है गोवा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। राज्य के गठन जो है 30 मई 1987 को हुआ है। 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ है। राजधानी पणजी है। सबसे बड़ा शहर जो है वास्को डिगामा है। जिले 2 हैं। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं, भाजपा के हैं। विधायिका जो है एक सदनीय है, इसमें 40 सीटें हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है राज्यसभा में 1 है, और लोकसभा में कितनी 2 है? 2 सीटें हैं। तो इतना आपको जानकारी रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा किस सागर में CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का प्रदर्शन हुआ है? हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा किस सागर में CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का प्रदर्शन हुआ है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर, लाल सागर, इनमें से कोई नहीं। 6वें का उत्तर हो जाएगा बी, अरब सागर में जो है क्या हुआ? इस ऑपरेशन शक्ति सुरक्षा का प्रदर्शन हुआ है। तो ये है इंडिया का मैप। और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है अरब सागर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? भारत, अमेरिका, चीन, रूस। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि चीन ने भी हाल ही में सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है। तो ये देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है चाइना। इंडिया से इसका लोकेशन देख सकते हैं, ये है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इस सुरंग के बारे में। JF-20 नामक इस सुरंग का व्यापक 4 मीटर यानी कि 13 फीट व्यास है, ठीक है। और क्या है? और यह प्रति सेकंड जो है 10 किलोमीटर यानी कि 6.2 मील तक जो है अविश्वसनीय रूप से उच्च वायु प्रवाहगत से उत्पन्न कर सकती है। यह इससे 30 मैक तक जो है हाइपरसोनिक उड़ान स्थितियों की अनुकरण करने के सक्षम बनाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। भारत और कौन सा देश जो है 1 अरब यूरो के द्विपक्षीय व्यापार के लिए सहमत हुए हैं? भारत और कौन सा देश जो है 1 अरब यूरो द्विपक्षीय व्यापार के लिए सहमत हुए हैं? रूस, सर्बिया, अमेरिका, फ्रांस। तो 7वें का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सर्बिया। अभी हाल ही में यहाँ के सर्बिया के राष्ट्रपति और अपने देश की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के बीच जो है ये समझौता हुआ है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सर्बिया के राष्ट्रपति
अलेक्जेंडर वुचिक द्वारा द्विपक्षीय व्यापार को इस दशक के अंत तक 32 करोड़ यूरो से बढ़ाकर 1 अरब यूरो तक करने की क्या हुई है, सहमति बनी है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का महारथी पहली पुरुष टीम कौन सी देश बनी है? यानी कि अभी हाल ही में जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुआ है, उसमें विजेता कौन टीम बनी है? ऑस्ट्रेलिया बनी है, भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो 8वें का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया विजेता बनी है। और किसको हरा के बनी है? अपने देश भारत को हरा के बनी है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का महारथी। तो ये है वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाइए, ये है ऑस्ट्रेलिया, इसी यही विजेता बना है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का। और रनर कौन रहा है? वो रहा है इंडिया। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को इतिहास रचते हुए विश्व क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का विश्व खिताब जीतने वाला पहली पुरुष टीम बन गया। इसने यहाँ तीनों फॉर्मेट में है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया, और ये पहली टीम है। 50 ओवर में कौन कब विश्व कप जीता इन्होंने? 1987 में जीता है, 1999 में, 2003 में, 2007 में, 2015 में। 50 ओवरों में 1987 में, 99 में, 2003 में, 2007 में, 2015 में विश्व कप जीता है। चैंपियनशिप ट्रॉफी कब जीता है? 2006, 2009 में जीता है। T20 वर्ल्ड कप कब जीता है? 2021 में जीता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कब जीता है? अभी हाल ही में 2021 से 23 सेशन वाले में जीता है। तो देखिए आज का जो है सेशन इतना ही। इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि ये चैनल आपको कुछ देता है, ठीक है। आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? मजबूत करता है शिक्षा के क्षेत्र में। आप जिस भी एग्जाम में जाते हैं, तो इसलिए जो है आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।